नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 12 की 12 राशियों के दर्शक या यूं कहें कि 27 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले सभी जातक, उन सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये विषय लेकर के आए हैं। शनि की सवारी किस नक्षत्र पर क्या होगी, इस विषय को हमने 3 चरणों में डिवाइड किया है। पहले 9 नक्षत्र अश्विनी से लेकर के श्लेषा तक एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। और बाकी जो मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र से लेकर ज्येष्ठा यानी कि 18वां नंबर जहां तक आता है वो नक्षत्र ज्येष्ठा तक। उसके बाद फिर जो 9 बचे हैं यानी कि मूला से लेकर के और रेवती तक, इनका अलग होगा। तो शनि के 9 वाहन हैं, उन वाहनों की चर्चा हम आपसे सामने कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है आपका नक्षत्र का वाहन शनि का आपके लिए कौन सा पड़ता है, वह आपके लिए क्या लाभ और क्या हानि देगा, इस पर चर्चा करेंगे। शनि के 9 वाहन हैं। नंबर 1 गधा, गर्दभ, अश्व घोड़ा, हाथी गज और महिष भैंसा, शेर सिंह और सियार गीदड़ श्रृगालह। उसके बाद कौवा वायस, मोर मयूर और हंस। परमहंस, हंस वाहिनी समायुक्ता, माँ सरस्वती का जो वाहन है। वैसे तो इस संसार में शनि देव को कहीं भी दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है तो कौवे के ऊपर सवार दिखाई देते हैं, परंतु हर नक्षत्र पर हर 2.5 वर्ष के बाद शनि का जो वाहन है वो अलग अलग प्रभाव देता है, अलग अलग फल देता है। हर नक्षत्र के लिए उसकी संख्या के अनुसार वाहन बदलता है भगवान शनि का। तो इसका सिद्धांत क्या है, जिस नक्षत्र पर शनि का बदलाव हुआ उस नक्षत्र को हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि 29 मार्च 2025 को शनि देव उस दिन 29 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर प्रवेश करते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की संख्या को लेते हैं हम, 25 नंबर आता है। और आपका जो नक्षत्र है वो है मघा। अब मघा का नक्षत्र का जो नंबर है वो हम नोट कर लेते हैं। मघा का नंबर आया 10। 10 को 25 से जोड़ दिया, प्लस किया और 9 से डिवाइड किया, 9 से उसको भाग दे दिया। तो 35 को 9 से भाग जब हम देते हैं, 9 3 27 बचे 8। अब 8 नंबर पर जो संख्या आती है वहां से हम शुरू करते हैं। 8 नंबर आया इसका, मघा नक्षत्र का। तो मघा नक्षत्र की सवारी होती है मयूर, मोर। तो मोर को बताया गया है अच्छा, मोर बहुत शुभ होता है। और देखिए, भले ही आपकी राशि मेष हो, 7.5 चल रही हो, मुझे भी मालूम है। अब यहां देखा जाए तो मघा नक्षत्र सिंह राशि में पड़ता है और अश्विनी नक्षत्र भी की सवारी भी मोर है। इस प्रकार कुछ राशियां जिन पर ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, उनका वाहन अगर मोर है तो जीवन भर उनको अलंकरण, संस्करण, उनके संस्कार अच्छे होंगे, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, सारे सुख प्राप्त होंगे। क्योंकि जब जब वाहन शनि का मोर होता है तो उस नक्षत्र वालों को चारों तरफ से खुशियां देता है। आपकी वाणी अच्छी होती है, मोर के समान, लोग आपको पसंद करते हैं, धन धान्य की कमी नहीं रहती। और एक गीत सुना होगा आपने कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आप प्रॉपर्टी खरीदोगे
प्रॉपर्टी वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा हो, और पैसा आएगा तो जाएगा, अगर जा रहा है इसका मतलब आ भी रहा है कहीं ना कहीं से। तो मोर की जो सवारी है इस नक्षत्र के लिए शुभ परिणाम देने वाली होगी। उसके बाद जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी के लिए जो है ये सवारी होगी हंस की। हंस परम हंस होता है, पृथ्वी पर चल सकता है, जल में तैर सकता है, आकाश में उड़ सकता है। जब किसी की सवारी शनि की हंस की होती है, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए, तो 3 जून 2027 तक पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपके लिए सभी सुख के साधन, अच्छे समाचार, मान सम्मान, पैसा, तरक्की सब कुछ मिलेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसका जो वाहन है शनि के लिए वो होगा गधा, गर्दभा। गधे की जो टेंडेंसी है या उसकी जो काम करने का तरीका, गधा क्या है, वजन ढोता है, परिश्रम करता है। यानी कि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले हैं इनके लिए गधे के समान फल प्राप्त होगा 3 जून 2027 तक। सुबह उठे, उठ करके मेहनत किया, चाय बनाई, साफ सफाई की, अपने घर के परिवार के लोगों की सेवा शुश्रूषा, उनकी सेवा करेंगे आप। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पत्नी के भक्त होते हैं, तो अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं। ये बात बहुत बड़ी चीज़ है इस संसार में। जो अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है वो बहुत भाग्यशाली है। अब चाहे महिला है चाहे पुरुष, अगर वो महिला है अपने पति की सेवा कर रही तो स्वर्ग जैसा सुख उसके घर में उसको प्राप्त होगा। लेकिन गधे की जो सवारी का हमने वर्णन शास्त्रों में पढ़ा है वो ये है कि जितनी मेहनत करेंगे बस उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा, और जो जिस समय आप विश्राम करेंगे उस समय फल नहीं मिलेगा। कर्म क्षेत्र के अनुसार फल मिलता है। और उसके बाद जो नक्षत्र आया वो आया हस्त। हस्त नक्षत्र की जो सवारी है वो घोड़ा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, बहुत काम तेजी से बनते हैं, स्पीडली काम होते हैं। और 3 जून 2027 तक जो अश्व है, घोड़ा है, विजय रथ रुकने वाला नहीं है। हस्त नक्षत्र वाले जिनके ऊपर शनि मेहरबान हैं, अश्व वाहन है उनका, तो आपके मार्ग में पहले से जो समस्याएं चल रही थी अब वो थी हो जाएगी। अब आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, और आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये शत्रु हैं, ये भी खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप बिजी हो जाओगे, अपनी उन्नति में बिजी हो जाओगे, तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द गोल्डन पीरियड। यानी कि ये जो वाहन है अश्व का, शनि का, हस्त नक्षत्र से जो काउंट करके कैलकुलेशन किया है वो बहुत अच्छा फल देगा। उसके बाद हस्त के बाद चित्रा। अब एक नई चीज यहाँ देखिए, चित्रा नक्षत्र तुला में भी है, सेकंड हाफ तुला, फर्स्ट हाफ कन्या। राशि भले ही दोनों की अलग अलग हो, लेकिन चित्रा नक्षत्र के लिए ये जो वाहन है वो हाथी का होगा, गज होगा। एक नई चीज बताता हूं, अभी मैंने हस्त नक्षत्र के लिए शुभ परिणाम दिया, कन्या राशि है, लेकिन कन्या राशि चित्रा की भी है। हाथी की सवारी होगी शनि के लिए, ये जो है अच्छे परिणाम नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि हाथी की जो सवारी है आशा के विपरीत परिणाम देती है। तो किसी को, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि हम अच्छा क्यों नहीं बोल रहे, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा, कन्या राशि के ऊपर ढैया साढ़े साथी नहीं है। शनि, राहु, केतु, मंगल आदि जो ग्रह आपके और जो ग्रह चल रहे हैं उनका लाभ भी आपको मिलेगा। इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि केवल शनि का वाहन हाथी का होगा,
तो एक ग्रह का फल है ये वाहन का। आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात जो नक्षत्र है वो है स्वाति। स्वाति नक्षत्र का जो पाया है या वाहन है, वाहन के पैर हैं, वो है भैंसा के। भैंसे के पैर जम करके चलते हैं धरती पर, चौड़ा पैर होता है बहुत। और जो पैर है उनका जो स्वभाव है, लक्षण है, वो शास्त्रों के मुताबिक भैंसे को मिश्रित फल देने वाला बताया गया है। मिश्रित फल देगा, और ये मिश्रित फल ये बहुत ही जरूरी है, और यानी कि अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, ये शास्त्रों के नियम है। तो आपको ये स्वीकार करना ही होगा। उसके पश्चात आपको जो नक्षत्र आता है, ये आता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के लिए शनि की जो सवारी है, कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि सिंह की सवारी है। सिंह की सवारी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली होगी, और आप शत्रुओं पर झपट करके, झपट्टा मार के उनके ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे। शत्रु आपसे छिपते हुए घूमेंगे। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब आपके सामने नहीं आएंगे। शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है ये वाहन। उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र का जो वाहन है वो होगा सियार। सियार जो है क्या काम करता है? गीदड़। अप्रिय समाचार, यानी कि अच्छे समाचार नहीं मिलेंगे आपको। जहां भी जाएंगे अच्छे समाचार नहीं होंगे, ये प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र का मैंने बताया कि सियार है, अच्छे समाचार नहीं देता। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र का जो वाहन है वो कौवा है। कौवा जिसका वाहन होता है शनि का, जब कैलकुलेशन करते हैं हम 3 जून 2027 तक, ये क्लेश कारक है, अशांति, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताना सहन कर रहे हैं, काम भी आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद फिर सब लोग आपको ही ताना देते हैं। तो कौवा अधिकांश जो है शनि की जो सवारी है वो कौवे की होती है। ओरिजिनल जो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, बुध का नक्षत्र जो है ना ये ज्येष्ठा, इसके प्रभाव अच्छे नहीं होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।